हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ABB TCS 800XA का बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं। ये 800XA का बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर है और ये इसका कंट्रोलर है PM866। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दो कंट्रोलर यूज हुए हैं CPU रिडंडेंसी के लिए। अब ये CPU रिडंडेंसी क्या होती है, आइए समझते हैं। सपोज दैट ये वाला CPU मेरा मास्टर है और ये CPU मेरा स्लेव है। तो सारी कंट्रोलिंग मेरी मास्टर CPU से हो रही है और जैसे ही मास्टर CPU मेरा ख़राब हो जाता है तो क्या होगा उस केस में, जहाँ पे भी मेरा मास्टर CPU जिस एक्शन पे, जिस स्कैन साइकिल में ख़राब होगा, उस उधर से ही मेरा स्लेव CPU टेक ओवर करेगा और सेम इवेंट से ही उसको आगे प्रोसीड करेगा। अब रही बात ये, स्लेव CPU समझेगा कैसे कि मास्टर CPU ने कहाँ से लॉजिक छोड़ा है स्कैन करना। वो ये जो पैच कोड जा रही है ये बताएगा। ये कंटिन्यू दोनों को आपस में अपडेट करता रहता है कि अभी फ़िलहाल मास्टर वाला कहाँ पे अपडेट कर रहा है, कौन से लॉजिक को अभी रीड कर रहा है। और जैसे ही जिस पॉइंट पे कंट्रोलर रीड करना छोड़ देता है, उसी पॉइंट से ही जो अगला CPU जो टेक ओवर लेता है वो वहीं से ही चालू करता है। इसको बोलते हैं हॉट रिडंडेंसी। मतलब आपने जिस स्टेप पे छोड़ा उस स्टेप पे ही दूसरा CPU उसको कैचअप करेगा। ये इसका प्रॉफिबस DP कम्युनिकेशन कार्ड है, एक ये और एक ये CI854A। और ये इसका DIDO कार्ड है, ये और ये। अब ये DIDO कार्ड CPU से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू दिस कार्ड CI854A एंड दिस कार्ड CI840A ओवर प्रॉफिबस कम्युनिकेशन। DIDO अपने डेटा सेंड करते हैं टू दिस कार्ड CI840A को, CI840A डेटा सेंड करता है टू CI854A ओवर प्रॉफिबस DP। सेम यहाँ के लिए भी, यहाँ के भी IOs डेटा सेंड करते हैं यहाँ पे, और ये कार्ड डेटा सेंड करेगा यहाँ पे ओवर प्रॉफिबस DP। और ये CI854A डेटा सेंड करेगा टू इट्स रिस्पेक्टिव कंट्रोलर हियर आल्सो। अब ये CI854A ये भी हमने इस हमारे सिस्टम में रिडंडेंट है कि अगर मान लो मेरा पहला वाला ये वाला फेल हो जाता है, ये वाला कार्ड फेल हो जाता है, तो ये इस वाले कार्ड पे स्विच हो जाएगा, वाइस वर्सा। और इसको आपस में अपडेट करने के लिए जो केबल है, ये केबल हमारी जो है इसको आपस में अपडेट कर रही है, दूसरे को कंटिन्यू ये अपडेट कर रही है, इधर से इधर और इधर से इधर। अब इस कंट्रोलर से हमको IO जोड़ने हैं, तो उसको लिए हमने एक CI854A कार्ड ले लिया प्रॉफिबस DP। इस यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिबस के दो कनेक्टर्स है, तो यहाँ से दो केबल निकलेंगी और वो दो केबल जाएंगी हमारे CI840A, इधर जाएंगी। और CI40A यहाँ पे भी, ये भी दो लिए हुए हैं रिडंडेंसी के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क हैं। एक CI840A में एक ही नेटवर्क आ पाता है। वो क्यों लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है प्रॉफिबस नेटवर्क रिडंडेंसी बनाने के लिए। कैसे? सपोज दैट मेरा ये वाला फेल हो गया, तो ये कार्ड मेरे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू दिस कार्ड, दिस केबल हियर। ओके, सपोज दैट मेरी ये वाली केबल कट गई, कहीं से भी यहाँ से केबल मेरी कट गई, तो दूसरी वाली केबल पे तुरंत स्विच हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेट करने लगेगा। वाइस वर्सा अगर मेरी मान लो ये वाली केबल कट गई, यहाँ से कटी, यहाँ से कटी, कहीं से भी कटी, तो दूसरी वाली केबल पे आ जाएगा। अगर मान लो मेरी दोनों केबल कट गई यहाँ से, तो ये वाली जो केबल है ये इस पे आके ये इसको यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेगा। और सपोज मान लो मेरा ये एक कार्ड ये ख़राब हो गया, तो इस वाले स्विच हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क रिडंडेंसी मिल रही है, कंप्लीट।
चाहे कार्ड ख़राब हो चाहे केबल ख़राब हो, तो मेरे यहाँ पे तुरंत स्विच हो जाएगा इस पर। तो मतलब हमारा कंट्रोलर और हमारे आईओएस के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है वो मेरा ब्रेक नहीं होगा। अब मान लो हमको कोई दूसरा पैनल तैयार करना है, रिमोट आईओएस पैनल को तैयार करना है, तो सेम ये प्रोफिबस केबल मैं आगे अपने एक्सटेंड कर लूँगा और सेम टाइप ऑफ प्रोफिबस कार्ड यूज़ करके मैं एक आरआईओ पैनल बना सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि मशीनें दूर होती कंट्रोलर्स के, तो हम सारी केबल्स कंट्रोलर्स के पास ले जाएंगे, वो सही नहीं रहेगा। तो हम अपना एक आरआईओ पैनल वहाँ पे मशीन के पास रख देते हैं और सारी केबल्स और जितनी भी केबल्स होती हैं उसमें यहाँ लोकली कनेक्ट हो जाती हैं और यहाँ से बस हमारे प्रोफिबस केबल जाती हैं 2 रिडंडेंसी में और वो कंट्रोलर पे चली जाती हैं। तो हमारी एज़ पर रिक्वायरमेंट हम और आरआईओ पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और सारा आरआईओ पैनल जो होगा हमारे एक सेंट्रल जो कंट्रोलर होगा उससे ये कम्युनिकेट करेगा थ्रू प्रोफिबस केबल और प्रोफिबस केबल रिडंडेंट में रहेगी। और मान लो मैंने एक रिमोट आईओएस पैनल डिज़ाइन कर दिया है और मुझे उसमें और कार्ड ऐड करने हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें ABB के 800SS में। इसमें हमें एक TB842 कार्ड यहाँ पे साइड में लगाना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें लगाना पड़ेगा TB820V2। ये दोनों आपस में ऑप्टिकल फाइबर एक पैच कोड आती है, उसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फिर जो हमारे आईओज हैं, रिक्वायर्ड आईओज आप आगे इसमें लगा सकते हैं। वाइस वर्सा आप और भी ऐसे लगाना चाहें तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे करके और लगा सकते हैं, फिर और ऐड जितने चाहो आप ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर योर कैपेसिटी। अब हम देखते हैं सर्वर के साथ कैसे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे कंट्रोलर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ पे 2 RJ45 हमारे 2 पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ से हमारी 2 केबलें जाएंगी और दोनों ही ये केबल जो है वो हमारे सर्वर A और सर्वर B से कनेक्ट होंगी इस वे में। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे ईथरनेट TCP कैसे आपस में रिडंडेंट है। सपोज दैट मान लो मेरा पहला वाला नेटवर्क बैठ गया तो दूसरा वाला नेटवर्क इस पर मेरा यहाँ पे स्विच हो जाएगा पूरे पे। ओके, अगर दूसरा वाला बैठ गया चला गया तो पहले वाला भी चला जाएगा पूरे। ओके, और अगर मान लो मेरा CPU पूरा चला गया तो मेरा पूरा नेटवर्क इस पे आ जाएगा। ओके, और अगर मान लो मेरा सर्वर 1 ख़राब हो गया तो सर्वर 2 अपने आप टेक ओवर कर लेगा और इस पर नेटवर्क है। मतलब यहाँ पे पूरा सर्वर की रिडंडेंसी भी है अपने पास और सर्वर के अलावा ईथरनेट का भी इसमें रिडंडेंसी है। तो किसी भी प्रकार से हमारा जो कम्युनिकेशन है सर्वर का और कंट्रोलर का वो आपस में ब्रेक नहीं होगा। ये मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए ऐसा सिंपल वे बनाया है, पर नॉर्मली क्या होता है यहाँ से ईथरनेट केबल निकलती है वही जाती है हमारे स्विच 1 में, तो यहाँ से निकल के स्विच 2 में जाती है। स्विच 2 में सेम पहले वाले RJ45 से पहले में जाएगी, दूसरे वाले से पोर्ट से यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ मेरे सर्वर में भी 2 नेटवर्क्स हैं 1 और 2, तो पहले वाले नेटवर्क से पहले स्विच में जाएगी, दूसरे नेटवर्क से दूसरे स्विच में जाएगी। वाइस वर्सा सर्वर B में भी पहले नेटवर्क से इसमें जाएगी, दूसरे इसमें जाएगी। तो इस तरह से आपका जो मैंने जो सिंपल वे में पूरा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण मैंने ये 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिजिकली कैसे दिखते हैं और कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं। सो प्लीज़ इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।